है कि इस देश के आम आदमी का उम्मीद और आम आदमी आपके साथ जो अभी आपको सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट आपके साथ ऐसे ही रहेगा? वो मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे चारित्र में अगर कम हो गए तो ये सपोर्ट मेरे साथ में नहीं रहेगा। इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एक विश्वास डाला है, उस विश्वास पर हम उतरना है। मेरे चारित्र में कोई कमी नहीं होना, मेरे त्याग में कोई कमी नहीं होना, समाज के भलाई के लिए मैं लड़ते रहना, ये बातें कंटिन्यू चलने से आज का जो सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास लगता है। अन्ना जी, ये आपका भूख हड़ताल था जन लोकपाल के लिए। इमरजेंसी के बाद बहुत बड़ा आंदोलन था इस देश में। ये आंदोलन ऐसे ही लागू रखने के लिए, क्योंकि हमारा देशवासी ऐसा है, 2-3 बार ऐसा लड़ेंगे बहुत सो जाएंगे। ये लागू रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ये तो मैं कर रहा हूँ अभी। जैसे ये आंदोलन से लोग खड़े हो गए, अभी मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। अभी परसों मैं गुजरात में था, उसके 2 दिन पहले असम में था, अभी कल मैं जा रहा हूँ देहरादून में 2 दिन के बाद। ये घूम रहा है, ये खड़े हुए लोग हैं, उनको खड़ा रखने के लिए उनके साथ डायलॉग, उनके साथ चर्चा, ये कानून के बारे में उनको हैमरिंग, तो ये खड़े रहेंगे फिर। वो खड़े रहेंगे। एक ये आपका आंदोलन का ये रास्ता में माध्यम की आपका सपोर्ट किया है, मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका साथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ये लोकपाल बिल के लिए मीडिया ने जो काम किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे पहली बार हुआ, 100 घंटा कैमरा रात दिन चलते रहा, 100 घंटा, 5 दिन तक रात दिन कैमरे चलते रहे। ये पहली बार ऐसे हुआ होगा, तो उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं। और ये कानून का, ये लोकपाल बिल का जो आंदोलन है पूरे देश का, उसमें मीडिया का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये भ्रष्टाचार अन्ना जी जब शुरू होता है इलेक्शन से, वहाँ पे वोटर्स को खरीदा जाता है, इसमें क्या सुधार लाना है? आप क्या इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं, इसलिए इलेक्शन सिस्टम में चेंज आना, इलेक्शन सिस्टम चेंज होना चाहिए। वो भी अभी आंदोलन में आने वाला बात है। राइट टू रिजेक्ट, 10 उम्मीदवार खड़े हैं, ये वोटर बोलता है मुझे एक भी पसंद नहीं इसमें 10 में, ये करप्टेड लोग है, मैं वोट किसको देना? तो हम कह रहे हैं कि कानून बनाओ। ये 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 11वां चिन्ह डाल दिए नापसंदी, आखिरी चिन्ह बैलेट पेपर नापसंदी, तो वोटर देखेगा एक भी पसंद नहीं, नापसंदी पर मोहर लगाएंगे। 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर वोटिंग ज़्यादा गिर गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो, तो बंटवारा करो पैसा। कहाँ तक बंटवारा करते? एक इलेक्शन में 7-8 करोड़ रुपया पानी में गया, तो दिमाग जगह पर आ जाएगा इन लोगों का। वो भी करना है इलेक्शन सिस्टम। ये जन लोकपाल ऊंची स्तर के सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का, ये स्टेट लेवल और रूरल लेवल के लिए क्या सपोर्ट होगा? इसमें क्या होगा? कुछ होगा इस जनपाल बिल में आम आदमी के लिए? ये जन लोकपाल बिल की जो बात है, जैसे हर स्टेट में जन लोकपाल बिल, ऐसे सेंट्रल में जन लोकपाल बिल और स्टेट में होगा लोक आयुक्त बिल। लोक आयुक्त, उसको पूरे पावर होंगे। आपके स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है, CID है, ये जितने करप्शन को ब्रेक लगने वाली संस्था है, ये पूरे लोक आयुक्त के अंडर में आ जाएंगे। आज क्या हुआ कि सेंट्रल में CBI है, विजिलेंस कमेटी है, ये करप्शन को रोकने वाली जिस संस्था है वो पूरी गवर्नमेंट के अंडर में है। इसके कारण ये करप्शन को ब्रेक नहीं लग रहा। लोकपाल बिल या लोक आयुक्त में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ये स्वायत्त संस्था होगी, इंडिपेंडेंस, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके कारण इनको पावर मिलेगा। ये भ्रष्टाचार से इतने गुस्से है हमारा नौजवान के लिए,
हमारा देश के नौजवान नाकाबी नहीं है, उनको काम नहीं दिया गया है, उस नौजवान लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के सामने भी समस्या है, ये मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो मुझे विश्वास है, युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, हमारे देश का, समाज का। मैं युवकों के लिए विनती करना चाहता हूँ, याद रखना है हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों को। अरे फांसी जा रहे, फांसी का तख्ता आग से देख रहे, 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं, ये आग से देख रहे, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे हम? लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी की याद हमारे हृदय के साथ जोड़ कर रखने हैं, नहीं रखिए। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार उसका वादा निभाएगी? आप जो सोचे हैं लोग जन लोकपाल बिल ऐसा होना है, वो वादा निभाएगा आपको लगता है? एक बार कानून पार्लियामेंट में पास हो गया तो कोई भी सरकार उसको नहीं इनकार कर सकते, ना उसको कोई कम ज़्यादा लिखने की कोशिश कर सकते। पार्लियामेंट में उसको मान्यता मिलनी चाहिए कानून को, तो किसकी हिम्मत नहीं उसमें गड़बड़ करने की। ओके अन्ना जी, आप आखिर सवाल पूछता हूँ, कर्नाटक और आपका संबंध क्या है? आप पहली बार आ रहे हो, इससे पहले आए थे, और कर्नाटक की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कर्नाटक की भूमि अच्छी है, भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ निसर्ग दिया, नेचर, ज़मीन अच्छा है, पानी अच्छा है, सब अच्छा है, और कई लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि ये पॉलिटिक्स का बार बार अखबार में पढ़ता है तो मुझे बड़ा दुख हो जाता है। कर्नाटक की पॉलिटिक्स, ये मंत्री ने, ये मुख्यमंत्री बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सुनकर बड़ा दुख हो जाता है। तो आज क्या हो गया कि ये पॉलिटिक्स में बहुत लोगों को ऐसा लगता है जैसे हिंदू आदमी मर जाता है तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं, मुस्लिम भाई मरता है तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता है तो पेटी में बंद करके ले जाते हैं। ऐसे हमारे देश में बहुत से पॉलिटिकल ऐसे हैं कि उनको ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतना चेयर से चिपक गया। इसके कारण ये देश के हालात बन गए, सेवा भाव नहीं रहा, बलिदान की याद नहीं रहा, इसके कारण ये देश के हालात बन गए। कर्नाटक का जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नाटक की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी देन दी है, अकाल है सिर्फ माइंड का, उसको दूर करना है। अगर कर्नाटक की जनता ने सोचा तो देश को दिशा दे सकते हैं। कर्नाटक देश का हेड मास्टर बन सकता है। ओके अन्ना जी, हमारे साथ आपका बहुत अमूल्य समय एशियनेट सुवर्ण न्यूज़ 24/7 के साथ इतना गुजारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.